Hey everyone, welcome back to my channel. I hope all you are studying well. तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 पार्ट 3। इससे पहले इसके हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था बिजनेस क्या होता है, एड्स टू ट्रेड क्या होता है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। हमारे पास 2 टाइप्स की होती है ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आके 3 पार्ट्स आते हैं हमारे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। फर्स्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है, हमने इसका मीनिंग पहले भी डिस्कस किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, वो एक्टिविटीज जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, किसी गुड्स का। ठीक है, कर किस ले रहे हैं, ताकि हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो, मतलब हमें कोई ना कोई इनकम जनरेट हो, किसी ना किसी तरीके से पैसा आए। वही होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक वर्कर वर्क इन अ फैक्ट्री। देखो, अगर कोई भी वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है वो, ताकि कुछ ना कुछ उसको वेजेस मिले, कोई ना कोई पैसा मिलेगा उसे, है ना, ताकि अपने घर का खर्चा वो लिवलीहुड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती हैं, वो एक्टिविटी जो हम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपने कल्चरल रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मनी का कोई रोल नहीं होता, उसमें मॉनिटरी हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है वो हम एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं वो हम सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, उसमें हमें किसी भी तरह का कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लाइक हम कई बार क्या करते हैं, हमारे पास मनी है, हमने क्या की, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाके डोनेट कर दी, है ना, गरीबों को खाना खिला दिया, डोनेशन दे दी। ठीक है, अब वो जो आपने मनी दी, एक्टिविटी की, ठीक है, उसमें आपको कोई पैसा मिला, कोई मनी अर्न हुआ, आपको नहीं हुआ, बट आपको सेटिस्फेक्शन हुई, मेंटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, वो आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ओके, आगे देखते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने पार्ट हैं, 3। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब फर्स्टली देखते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, वो एक्टिविटी जो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक स्किल, नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, जैसे लाइक डॉक्टर, लॉयर हो गए। ठीक है, नीचे लिखा भी है, देखो आपका नीचे यहाँ डिफाइन है। मेडिकल हो गया, हमारे लॉयर हो गए, लीगल हमारा कुछ काम हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, सीए हो गए। ठीक है, वो सभी किस में आते हैं, प्रोफेशन में। देन आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम जब किसी के अंडर काम करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके कि हम किसी पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, हम क्या है, एम्प्लॉई हैं, और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो क्या, एम्प्लॉयर है। ठीक है, वो आता है आपके एम्प्लॉयमेंट में, जैसे मैनेजर हो गए, क्लर्क हो गए, सेल पर्सन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस का डिटेल में करते हैं। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मीनिंग देखते हैं अच्छे से, पहले भी हम कर चुके हैं, अगेन करते हैं बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। बिजनेस का मतलब क्या है, देखो बिजनेस मीन्स आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी फर्स्टली वो, ठीक है, मतलब प्रॉफिट मोटिव होगा, प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, उसको सेल कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, उसमें मोटिव क्या है आपका, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, आप रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिलेगा आपको, इसमें प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, प्रॉफिट के फॉर्म में। और इसमें एक आपका मेन फीचर होता है, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा, आपको प्रॉफिट मोटिव होगा, साथ में आपकी कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। आप जब भी बिजनेस कर रहे हो, आप डेली करो, रिपीटली करो। ठीक है, देन वो बिजनेस में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब इससे पहले हम जो हमने 2 पार्ट्स कवर किए थे, उसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स अब करते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, फर्स्टली देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं। ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हम बिजनेस चलाते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या होते हैं, प्रॉफिट अर्निंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, रेगुलर इनोवेशंस,
बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन सभी को डिटेल में करते हैं। आइए, फर्स्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग का मतलब क्या होता है, देखो कि हम जब भी बिजनेस कर रहे हैं अपना, हमारा मोटिव यही होता है कि हम पैसा कमाएं, है ना कुछ हमें रिटर्न मिले। लाइक जैसे हमें अपनी बॉडी के लिए हमारा ब्लड जरूरी होता है, ऐसे ही बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड क्या है, प्रॉफिट उसका, है ना। क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी वो गेन इन्वेस्ट कर पाएंगे, है ना, तभी उनके बिजनेस की ग्रोथ होएगी। इसीलिए एक प्रॉफिट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके लिए हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि हम उसी जो हमारी प्रॉफिट आएगी उसका कुछ पार्ट आगे री इन्वेस्ट कर सकें और अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकें। देन आता है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, देखो जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर दिया हमने गुड्स का सर्विसेज का, ठीक है, बट आगे हमारा क्या, हमने क्या करना है, सेल ही करनी है ना। तो सेल करनी है, किसको हम सेल करेंगे, कस्टमर्स को करेंगे ना। तो कस्टमर होने भी तो जरूरी है, वो पर्सन जो हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वो भी होने चाहिए ना। इसीलिए किसी बिजनेस यूनिट को जब हम चलाते हैं, हम उसको एस्टेब्लिश करते हैं, तो एक हमारा एक मोटिव ये भी होता है कि हमारा कस्टमर अच्छा क्रिएट कर पाए, है ना। अगर अच्छा कस्टमर क्रिएट कर पाए तो इसका मतलब हमारी गुडविल भी अच्छी बन जाएगी, है ना। तो हमारे जो प्रॉफिट हो गए वो बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, चाहे न्यू कस्टमर्स हैं। ठीक है, उनको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा के, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा के। ठीक है, देन आता है हमारे पास रेगुलर इनोवेशन। एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट में रेगुलरिटी से इनोवेशन करते रहें। अब देखते हैं इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन मीन्स चेंजेस। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग हमारा प्रोडक्ट है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज करते हैं, लाइक हमने कोई फीचर्स चेंज कर दिए, कोई टेक्निक चेंज कर दी, हम प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन कर रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंजेस किए, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं इनोवेशन में। ठीक है, तो इनोवेशन क्यों ज़रूरी है, देखो हमें पता है कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, इसीलिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ कुछ टाइम में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी रहें, हमारे न्यू कस्टमर बनते रहें। लाइक हम देखते हैं कि जो भी हमारे स्मार्टफोन होते हैं, कुछ कुछ टाइम में उनके न्यू वर्जन आते रहते हैं। एक वर्जन अभी मार्केट में आया, कुछ टाइम में दूसरा आ जाता है। ठीक है, वो इसी का पार्ट है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो हमारे बने रहें, स्विच ना करें किसी भी और जो कंपनी है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होता है पहले ये देखते हैं। मैन, मनी, मटेरियल, ये हमारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो हमारे बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। जो भी मैन पावर है, ठीक है, हमारे जो भी हम कैपिटल लगा रहे हैं, मनी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, और जो भी हमारा मटेरियल है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि उससे आउटकम जो आए, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज बने वो बहुत अच्छी बने। ठीक है, अगर हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, हमारी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, देन हमारा बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। ये हमारे इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं सारे। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, देखो हम फर्स्टली ये देखते हैं, देखो जब भी हम बिजनेस हमने स्टार्ट किया अपना, ठीक है, बिजनेस कहीं ना कहीं तो हम लगाएंगे, किसी सिटी में, किसी एरिया में, है ना, हम सोसाइटी में यूज़ करेंगे। सोसाइटी में हम अपना प्लांट लगा रहे हैं, अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है हमने। ठीक है, तो हम सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना। इसीलिए हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि हम सोसाइटी को रिटर्न में कुछ ना कुछ दें, हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें। ठीक है, वही होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, कि हम अपनी कुछ वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करें। ठीक है, देखते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट आता है अपना, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, एक क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, ऐसी गुड्स हम प्रोवाइड कराएं जिससे कस्टमर को किसी ना किसी की तरह का नुकसान हो, ऐसा कुछ ना प्रोवाइड करवाएं। एक बेटर क्वालिटी की जो गुड्स हैं वो प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, देन आता है
अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि जो आप ट्रेड कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें फेयर फेयर होना चाहिए, प्राइस भी सही होना चाहिए, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो सही होना चाहिए, किसी भी तरीके से आप गलत कुछ यूज़ नहीं करना आपने। देन आता है आप सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो वेलफेयर के थ्रू, लाइक आपने कोई स्कूल एंड कॉलेज रन कर रहे हो, कोई ओकेशनल आपने ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर दिया, आपने कोई हॉस्पिटल ओपन कर दिया है ना, कोई पब्लिक पार्क, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह बना दिया, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव में, कि जब आप सोसाइटी के लिए अपने बिजनेस के थ्रू, अपनी अर्निंग के थ्रू कुछ भी लगा रहे हो, आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो सोसाइटी के लिए, तो आपका आता है सोशल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव। देन आते हैं हमारे कि जो भी हम कह रहे हैं ना, हमारा मेन मोटिव सबसे फर्स्ट यही होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है ना, तो वो क्यों जरूरी है, क्या रोल है हमारा प्रॉफिट का एक बिजनेस के अंदर, जब भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो क्यों जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, फर्स्ट होता है इसका सर्वाइवल, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक सरवाइव करे, तो हमें प्रॉफिट ज़रूरी है ना। अगर हमारा प्रॉफिट होगा तभी हम आगे इन्वेस्ट कर पाएंगे, तभी हमारी नीड्स भी हम फुलफिल कर पाएंगे, है ना। इसीलिए बिजनेस हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है सरवाइव करे, जिए, हमारा एक प्रॉफिट जो है एक सोर्स होता है इनकम का। ठीक है, ताकि हम अपनी जो बिजनेस की नीड्स है वो भी फुलफिल कर सकें और अपनी जो पर्सनल नीड्स है उनको भी कर सकें। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स की। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि जो भी हम बिजनेस हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट हमें चाहिए, हमारा मेन मोटिव है, किस लिए चाहिए, ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करके कर सकें, है ना। अगर हमारा प्रॉफिट आज हुआ, उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए आप जो भी प्रॉफिट का कुछ पार्ट है एज रिजर्व रख लेते हो, ताकि आप आगे री इन्वेस्ट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी प्रॉफिट हम कमाते हैं वो ना इंडेक्स की तरह काम करता है। लाइक हमने क्या किया, हम हर साल अपना प्रॉफिट अपना रिकॉर्ड करके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट था, ठीक है, और जो हम है इस साल हमारा प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हमने कंपैरिजन कर लिया ना, तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि हाँ, अपने जो हमारा बिजनेस है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा इस साल जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रॉफिट है ना, वो इंडेक्स की तरह काम करता है हमारी परफॉर्मेंस की, कि जो हमारी परफॉर्मेंस है पहले से बेटर है या पीछे जा रहा है हमारा बिजनेस, इसीलिए हम इंडेक्स की तरह भी काम करते हैं। देन आता है आपका रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, लाइक हम बोलते हैं ना कि हम जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर रिस्क कम लिया तो प्रॉफिट भी आपका उतना कम ही होगा। ठीक है, तो जो भी हमने बिजनेस को खड़ा किया, हमने एक नया गुड्स सर्विसेज लॉन्च किए मार्केट में, कस्टमर क्रिएट करे, इतना सारा रिस्क उठाया, तो उस रिस्क के बदले हमें एज अ रिवार्ड क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, हमें मोटिवेट करने के लिए। देन आता है हमारा हेल्प टू गेन गुडविल, अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी हैज ऑलवेज अ बेटर गुडविल। ठीक है, जब भी कोई कंपनी ऐसी है जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, उसकी हमेशा गुडविल बेटर ही होगी एज कम्पेयर टू वो कंपनी जिसका लॉस है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो मार्केट में वैल्यू है कम हो जाएगी, उसकी जो प्राइस है शेयर के वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको पता चल जाएगा कि जो कंपनी है लॉस में जा रही है, तो इसलिए उनकी जो ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर वो भी कम हो जाएगी। इसीलिए जो कंपनी अच्छी प्रॉफिट में है वही उसी की गुडविल अच्छी होती है। ठीक है, ये सारे मैंने वो पॉइंट्स कह रहे हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी हम प्रॉफिट कोई बिजनेस यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, हम खड़ी कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमें देखने ज़रूरी हैं, जिनको हम कंसीडर करके हम तभी बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपने ये सोचना है, ज़रूरी है आपको, कि आप कौन सी लाइन का बिजनेस करना चाहते हो, आप होलसेल करना चाहते हो, रिटेलर करना चाहते हो, उसमें भी आगे आप कौन सी गुड्स में डीलिंग करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको ये पहले से पता होगा तभी आप अच्छे से अपना काम कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साइज ऑफ फर्म, आपको ये भी सोच के चलना है पहले से ही कि आप फर्म का साइज़ क्या होगा, आप लार्ज स्केल करोगे बिजनेस, मीडियम स्केल करोगे या स्मॉल फर्म बनाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा चॉइस ऑफ ओनरशिप। इसे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इसी के रिगार्डिंग है, वो भी डिटेल में करेंगे। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। फॉर्म ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है कि हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा बिजनेस करोगे। लाइक आप सोल ट्रेड करोगे, आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, आप कंपनी करना चाहते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पहले से ही सोचनी पड़ेंगी। देन लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस सिटी में करना चाहते हो, किस एरिया में, किस लोकेलिटी में आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हो। ठीक है, देन आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कि जो भी आपको कैपिटल चाहिए, आपको कैपिटल कहाँ से अवेलेबल होगी, आप कहाँ से कैपिटल रेज करोगे, कहाँ से आपकी आएगी कैपिटल। पहले से ही हमें सोच के चलना पड़ेंगी सारी चीज़ें एडवांस में। ठीक है, देन आता है आपका फिजिकल फैसिलिटीज एंड प्लांट लेआउट। इनमें क्या होता है कि जो भी आप प्लांट लगा रहे हो, उसमें जो फिजिकल लोकेशन है, जैसे मशीनरी है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा वहाँ का। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने पहले से ही सोच के चलनी है। देन आता है आपका कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको वर्कमैन तो चाहिए, वर्कफोर्स तो चाहिए काम करने के लिए। तो आप वो वर्कफोर्स कहाँ से पॉइंट करोगे, कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको कैसी क्वालिफिकेशन की चाहिए, वो सब चीज़ें आपको पहले से डिफाइन करनी पड़ेंगी। देन आता है आपका टैक्स प्लानिंग, कि आपने जो टैक्स प्लानिंग कौन करेगा आपकी। ठीक है, आप कोई पर्सन हायर करोगे जो आपकी टैक्स प्लानिंग करे। देन आता है आपका लॉन्चिंग। अगर आपने ये सारी चीज़ें पहले से ही सोच रखी हैं कि आपने सब कुछ सोच लिया, कैसा बिजनेस होगा, क्या लोकेशन होगी, फाइनेंस एटसेट्रा सब कुछ, देन आप सोचोगे कि बिजनेस को लॉन्च कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है आपके 9 पार्ट्स के ऊपर। अगर आपके 9 ऊपर वाले पॉइंट्स कंप्लीट हैं, देन आप 10 पॉइंट्स के बारे में सोचोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक हमारा बिजनेस का कंप्लीट। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, हमने फैक्टर्स देख लिए कौन से कंसीडर करने चाहिए, हमने ये देख लिया कि प्रॉफिट क्यों जरूरी है। देन आते हैं हमारे प्रोफेशन। हमने किया था ना स्टार्टिंग में, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 होती है हमारी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हमारा डन हो गया, अब प्रोफेशन करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है, देखो प्रोफेशन वो एक्टिविटी है जिसमें आपको स्पेशल स्किल्स, नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, ताकि आप वो काम करके, वो स्किल यूज करके अपनी अर्निंग कर सको। लाइक जो डॉक्टर होते हैं वो प्रोफेशन में आते हैं। ठीक है, लॉयर हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, ये सारे कौन होते हैं, वो पर्सन जो अपनी स्पेशलाइज स्किल्स, नॉलेज यूज करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जो पर्सन इसमें एंगेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोफेशनल्स। ठीक है, प्रोफेशन का मीनिंग समझ आ गया क्या होता है, वो एक्टिविटी जिसमें हम अपनी स्पेशलाइज नॉलेज स्किल्स को यूज करके अपनी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, और वो पर्सन जो कर रहे हैं काम, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स। ओके, नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स हैं, उससे आपको मीनिंग और भी क्लियर हो जाएगा कि प्रोफेशन क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, फर्स्ट क्या है, स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल। वही बात आ गई दोबारा कि प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें इंडिविजुअल को एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है। अगर उस चीज़ की स्किल है तो आप वो काम कर पाओगे। लाइक एक डॉक्टर है, अगर उसने डिग्री वगैरह ले रखी है, उसने एमबीबीएस कर रखी है या कोई भी एनी अदर डिग्री ले रखी है, उसे स्किल है, उसे डॉक्टरी आती है, उसे काम करना, ऑपरेशंस करने, जो भी उसका काम है, तभी वो कर पाएगा वो, है ना, तभी वो हॉस्पिटल खोल के काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। देन आता है रेमुनरेशन। जो भी डॉक्टर, सीए, लॉयर्स हैं, सीए हैं, जब भी वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके कंसिडरेशन में क्या लेते हैं, फीस लेते हैं, है ना। जैसे हम बिजनेस में देखा ना, हम प्रॉफिट लेते हैं, ऐसे ही जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या अपनी चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी में क्या होता है, देखो जब भी हमने बात की ना, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सी हैं, ये सारे कौन है, प्रोफेशनल्स हैं। बट इन प्रोफेशनल्स को एक रेगुलेटेड जो बॉडी है वो रेगुलेट करती है। लाइक जो सी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अपने आप को किसके अंडर रजिस्टर करते हैं, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो डॉक्टर्स हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसी हर एक प्रोफेशन के लिए अलग अलग काउंसिल बनी हुई है।
ठीक है, उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी बने हुए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ रूल्स जो हर एक प्रोफेशंस में जो है ये उनको फॉलो करने ही है। ठीक है, हर एक प्रोफेशनल को वो फॉलो करने पड़ते हैं। देन आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगेन वही बात आ रही है कि जब भी हम किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल वही होता है जिसको वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ वर्क। फ्रीडम ऑफ वर्क क्या होता है कि जस्ट लाइक आप जैसे डॉक्टर है, ठीक है, उसने जो भी डिग्रीज हैं वो ले ली सारी अपनी। अब उसने क्या किया, अपनी डिग्रीज ले ली, उसने अपनी सिटी में आके अपना हॉस्पिटल खोल लिया। ठीक है, हॉस्पिटल अपना ओपन कर लिया, कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह रख लिए। ठीक है, अब बताओ वो अपना फ्रीडम है ना उसको अपने काम की, वो अपना काम किसी भी तरीके से कर सकता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोफेशन है ना उसमें हमें फ्रीडम ऑफ वर्क होता है। हमारी मर्जी है हम किस भी तरीके से अपना काम करें, अपनी फीस चार्ज करें जो एक बनाई गई है फीस। ठीक है, देन आता है सर्विस मोटिव। अब ये क्या है, देखो बिजनेस में हमने ये देखा था कि जो मेन मोटिव क्या है हमारा, सबसे फर्स्ट प्रॉफिट कमाना है ना। सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, बट फर्स्टली तो हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ही है कि हमने प्रॉफिट ही कमाना है बिजनेस में, है ना। बट जब हम सर्विस की बात करते हैं ना, जब हम प्रोफेशन में आते हैं तो वो ना सर्विस में काउंट होता है। ठीक है, और उसमें हमारा मेन फर्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए, सर्विस मोटिव। लाइक डॉक्टर की बात ही हम करें तो डॉक्टर की ही लेते हैं। जब भी कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर वो एकदम बीमार कंडीशन में आ रहा है आपके हॉस्पिटल में, तो आपका मेन पहले ये नहीं है कि आप पहले उसे फीस चार्ज कर लो, है ना। फर्स्ट आपका मोटिव ये है कि पहले उसको इलाज करो। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोफेशन में हमारा मेन मोटिव ये होता है कि आप उनकी सर्विस प्रोवाइड करो, उनको ठीक करो। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये ना हो कि आप अपनी एक्सपर्टाइज को गलत तरीके से यूज़ करो। ठीक है, ये हमारे सारे हो गए प्रोफेशन के फीचर कि प्रोफेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस हो गया हमारा, प्रोफेशन भी हो गया। आगे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये वो एक्टिविटी है जिसमें हम रेगुलरली वर्क करते हैं किसी और पर्सन के अंडर और किसी और पर्सन के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, 2 पर्सन। ठीक है, कितने पर्सन इंक्लूड होते हैं इसमें, 2। वन इज एम्प्लॉयर एंड सेकंड इज एम्प्लॉय। ठीक है, अब एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर कौन होता है, वो पर्सन जो आपको हायर कर रहा है। ठीक है, जो किसी दूसरे पर्सन को हायर करता है वो एम्प्लॉयर है। ठीक है, और एम्प्लॉय कौन होता है, जो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में हमेशा 2 पर्सन होंगे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम करता है रेगुलरली, किस बेस पे रेमुनरेशन लेता है उसके लिए। ठीक है, सैलरी लेता है, वेजेस लेता है। ठीक है, आगे फीचर्स देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के, देन आपको इजीली समझ आएगा। फर्स्ट आता है हमारा वर्क फॉर अनदर। ठीक है, वर्क फॉर अनदर का मतलब हमने क्या भी समझा कि जब एम्प्लॉय किसी दूसरे के लिए काम करता है तो एम्प्लॉयमेंट में आता है। ठीक है, लाइक हमने क्या किया, किसी बैंक में, किसी भी इंस्टीट्यूट में जब भी हम काम कर रहे हैं तो हम क्या है, एम्प्लॉई हैं, और जिसने हमें हायर किया वो क्या है, एम्प्लॉयर है ना। ऐसे कोई भी टीचर है, ये कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है, किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहा है, वो किस में आता है, एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, देन आता है टर्म एंड कंडीशंस। अब जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एक जगह पे, ठीक है, तो उसमें ना कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, लाइक हावर ऑफ वर्क एक डिफाइन होता है पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कितने घंटे काम होगा, कितनी सैलरी वेजेस होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें सब पहले से डिफाइन होती हैं। देन आते हैं आपके पीरियोडिकली रिम्यूनरेशन। इसमें क्या होता है, देखो कि जो भी एम्प्लॉय है वो जब काम कर रहा है एम्प्लॉयर के लिए तो उसे रेगुलर वेजेस जो है सैलरी मिलती रहेगी, या मंथली मिलेगी, या तो वीकली भी मिल जाती है, डेली भी मिलती है, डेली बेसिस पे। लाइक जो लेबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके डेली बेसिस पे मिलता है। देन आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है ना, तब हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है ज़रूरी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में सारी की सारी जो कंडीशंस है वो मेंशन होती हैं कि कितने घंटे काम करना होगा। ठीक है, और अगर आपने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं मानी तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है,
आपने क्या क्या ड्यूटीज आपकी रहेंगी, कहाँ आपने काम करते हैं, ऑल थिंग्स आर मेंशन इन दैट। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। अब कई तरह की जॉब होती है मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट में, जो एम्प्लॉय को करनी होती है। ऐसी कुछ है जिसमें आपको अच्छी स्किल्स चाहिए होती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिसमें बिल्कुल कम स्किल चाहिए होती हैं, अनस्किल्ड जिसमें लाइक जो लेबर्स है, जो काम उठाने का, कुछ भी सामान उठाने का काम कर रहे हैं, उसमें नहीं कुछ आपको स्किल चाहिए, बस आपने सामान एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह रख देना है। ठीक है। फिर आती है सेमी स्किल, जिसमें आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। देन आता है इकोनॉमिक मोटिव। अब मेन पर्पस जो है आपका एम्प्लॉयमेंट के पीछे क्या होता है, वही आपका कुछ ना कुछ अर्निंग आए, है ना। एम्प्लॉयमेंट के वे से आ रही है चाहे सैलरी के वे से आ रही है। ठीक है। ये हमने सारे किए आपने एम्प्लॉयमेंट के फीचर। हमारा डन हो गया ऑलमोस्ट सारा जो हमारा चैप्टर है। बस हमारा बिजनेस रिस्क वाला टॉपिक रहता है, इसे नेक्स्ट वीडियो में वही करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। फर्स्ट है देखो मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट है बिजनेस। देखो जब भी हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हमें एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन हमें लेना जरूरी है ना। एक लीगल फॉर्मेलिटी होनी भी जरूरी है। जो भी लीगल फॉर्मेलिटी होती है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो जरूरी है करनी। देन प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बात की थी आपको कि सीए के लिए आईसीए में हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। अगर आपने लॉयर बनना है तो लॉयर की एक काउंसिल होती है, उसमें होना चाहिए। मेडिकल में जाना है तो एमसीआई है। ऐसी तो इसीलिए प्रोफेशन में आने के लिए आपको पहले एक प्रोफेशनल बॉडी में मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है। और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी मिलना चाहिए। ठीक है। वो मिलेगा देन आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होती है आपकी, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, सर्विस एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है। देन आता है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में कैसा नेचर होता है, प्रोफेशन में कैसा होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट में कैसा होता है। ठीक है। प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, देखो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चाहे प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोफेशन में क्या कर रहे हो, आप पर्सनलाइज अपनी सर्विस दे रहे हो, है ना। लॉयर अपनी सर्विस दे रहा है, डॉक्टर अपनी दे रहा है, सीए अपनी दे रहा है ना। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एक सर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेस पे जो भी ड्यूटीज आपकी डिफाइन है वो आप काम कर रहे हो। ठीक है। देन आता है आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, है ना। एज लाइक बिजनेस में कोई भी आपकी कोई डिफाइन नहीं की गई, किसी भी रूल में नहीं है ऐसा कि आपको बिजनेस करना है तो आपको ये क्वालिफिकेशन आपको ये होनी चाहिए। ठीक है। बट अगर आपने प्रोफेशन में आना है तो आपकी आपके फील्ड की जो आपकी प्रोफेशन जो आपकी क्वालिफिकेशन आपको रेगुलेटेड की गई है, आपकी वो होनी जरूरी है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट में भी आपके काम के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी चाहिए आपकी। देन आता है रिवॉर्ड और रिटर्न। जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हम रिटर्न में क्या मिलता है, हमें प्रॉफिट। और प्रोफेशन करते हैं तो हम क्या चार्ज करते हैं, फीस। और जब हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो या फिर हमें सैलरी मिलती है या फिर हमें क्या मिलते हैं, वेजेस। ओके। देन आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स कि कितनी हमें कैपिटल चाहिए, कितना हमें पैसा लगाना पड़ेगा। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पैसा तो चाहिए, हमें कैपिटल लगानी पड़ेगी। ठीक है। बट डिपेंड करती है आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, किस साइज का बिजनेस है। ठीक है। देन आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में आपको लिमिटेड चाहिए होती है, क्योंकि एक बार आपने जो अपनी सीए फर्म है वो ओपन कर लिया, हॉस्पिटल ओपन कर लिया, तब आपको चाहिए। ठीक है। देन आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में बस आपने किसी के अंडर काम करना है, जाके जॉब करनी है, देन तो आपको कोई नहीं चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। रिस्क। अब किसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस में, क्योंकि हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में, या एग्जिस्टिंग भी बना रहे हैं, तो हम तो नए बार पहली बार बना रहे हैं ना, अपने नए कस्टमर क्रिएट करने हैं, सेल हो ना हो मार्केट में, है ना। कंपटीटर भी बहुत हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें के कारण हमारा बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है। देन प्रोफेशन में हमारा रिस्क काफ़ी कम होता है। ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हमारा रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि एक बार अगर हमारी जॉब सही चल रही है, हमारा काम कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क नहीं होता। देन आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है
कि क्या आप अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो काम है आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो। फर्स्ट आता है बिज़नेस। बिज़नेस में हम कर सकते हैं, लाइक अपनी शॉप है, ठीक है? कि किसी भी गुड्स की, अगर 1 या 2 दिन कुछ दिन आप काम पे नहीं गए तो आपने किसी और को भेज दिया। लेबर्स जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, बट आप अपनी जगह किसी और को, अपने ब्रदर को या किसी और को, रिलेटिव्स को भेज रहे हो, ताकि वो आपका काम हैंडल कर सके। तो कर सकते हो ना बिज़नेस में। प्रोफ़ेशन में कर सकते हो, आप सीए हो, आपने जो भी काम है अपना अकाउंट्स बनाने हैं, अपने काम करना है सारा, ठीक है? ऑडिट करना है। आपको कुछ दिन आप नहीं जा पा रहे अपने काम पे, किसी और को भेज सकते हो? किसी को भी ऐसे नहीं भेज सकते, है ना? ऐसे एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में भी नहीं भेज सकते, ठीक है? देन आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स। बिज़नेस के अंदर एज़ स्पेसिफाइड कोई रूल्स नहीं है, ठीक है? बट प्रोफ़ेशन में रूल्स हैं जो सीए के लिए आईसीएआई ने बनाई है। जो मेडिकल में है, डॉक्टर्स हैं, उनके उनके लिए एमसीआई ने बनाई है, तो वो उनको फॉलो करने ज़रूरी हैं। देन आता है एम्प्लॉयमेंट। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय एम्प्लॉयर। जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ के एम्प्लॉयर ने जो भी रूल्स वगैरह बनाए हैं, जो भी उसने डिफाइन किए, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? ये हमने किया। डिफरेंस क्या होता है बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है? हमारी ये जो चैप्टर डन हो चुका है, बस हमारे बिजनेस रिस्क वाला एक चैप्टर रहता है इसी में टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।